क्लिनिकल स्टडी देखने वाले हैं। ड्यूरिंग द रूटीन मेडिकल चेकअप एक 50 ईयर का मेल है जो ऑफिस पे आता है और उसकी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है। उसको डायग्नोसिस किया जाता है, उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, उसका फास्टिंग एंड पोस्ट मील वाला ब्लड ग्लूकोज देखते हैं तो 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और जबकि उसका पोस्ट मील वाला 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया है। HbA1c टेस्ट में जो है 7.8% आता है, और ब्लड प्रेशर भी उसका हाई रहता है, 130 टू 82 mmHg होता है। एंड बॉडी मास इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है, 27 kg मीटर स्क्वायर। ही वॉज द एसिम्टोमेटिक, वो उसको कोई सिम्टम्स वगैरह तो अभी शो नहीं हो रहे हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन रिविल नो एंड ऑर्गन डैमेज, और इन्वेस्टिगेशन में भी देखा गया कि ऑर्गन वगैरह भी डैमेज नहीं है। और ही वॉज द एडवाइस सूटेबल डाइट, डाइट तो उसको करने के लिए बताया गया और एक्सरसाइज करने को कहा गया लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के साथ ताकि उसको फर्दर वर्षन ना हो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो कौन सी प्रिस्क्राइब्ड एंटी डायबिटिक मेडिकेशन आपको करेंगे वो अपन को बताना है, इफ सो व्हेन द ड्रग कॉम्बिनेशन, और क्या ड्रग का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं ये। तो इस केस में अपन को क्या करना है कि पहली चीज़ तो ये है कि पेशेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ड्रग हमको सबसे पहले देना है। अब इतने सारे ड्रग्स हैं जैसे कि अपन को पता है ना, पोटेशियम एटीपी डिपेंडेंट भी होते हैं जिसमें सल्फोनीयूरिया मैग्नीटाइड देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, जो पैनक्रियास की बीटा सेल होती है ना जो इंसुलिन निकालते हैं उसमें डायरेक्ट एक्ट करते हैं और उससे सिक्रेट करवाते हैं। मतलब एक प्रकार से उसको मार मार के भाई निकाल रहे हैं, तो बीटा सेल डैमेज हो जाएंगी ना। तो हमको वैसे नहीं करना है, इनडायरेक्टली रूप से करना है ना, तो मेटफॉर्मिन इज द बेस्ट ऑप्शन। चलो तो मेटफॉर्मिन देंगे पहली चीज़ तो ये। अब इसमें क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह नहीं होता, तो हमको इसके क्या क्या बेनिफिट हैं जो कि हम उनकी जगह मेटफॉर्मिन दे रहे हैं इस पेशेंट को जो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है वो देखते हैं। तो पहली चीज़, मेटफॉर्मिन देने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेटफॉर्मिन कैन डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द डायबिटीज एंड प्रिवेंशन द माइक्रोवेस्कुलर एंड द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को कम करता है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा कि भाई अगर डायबिटीज उसकी बढ़ेगी तो माइक्रोवेस्कुलर या मैक्रोवेस्कुलर, माइक्रो में देखेंगे तो अपन क्या हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन को वो डिले कर देगी ना, या नहीं। दूसरी चीज़ क्या है इसकी खास बात, इट डज नॉट इंक्रीज द सर्कुलेटिंग इंसुलिन, जिस और सर्कुलेटिंग इंसुलिन को भी ये इंक्रीज नहीं करने देती है। इंसुलिन का जो रेसिस्टेंट है उसको भी रिड्यूस कर रही है। दूसरी चीज़ ये जो है, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करती है। ठीक है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द पैनक्रियाटिक बीटा सेल की हेल्थ को बनाए रखती है। एंड कोई भी मतलब सीरियस टॉक्सिसिटी नहीं करता है ये ड्रग, क्योंकि ये सेवरल डिकेट्स पे देखा गया है, इसका यूज होते चला आ रहा है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। नो अदर एंटी डायबिटिक ड्रग, मतलब और भी कोई भी एंटी डायबिटिक ड्रग दोगे तो इतने सारे फेवरेबल फीचर उन पर नहीं देखने को मिलेंगे। इट इज़ द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट चॉइस होती है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मेटफॉर्मिन को दिया जाता है, पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर द पेशेंट जो कि ज़्यादा ओवरवेट है उनके लिए तो ये रामबाण है। बिकॉज इट कैन ऐड वेट रिडक्शन, क्योंकि ये वेट रिडक्शन में भी मदद कर रहा है। और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीबायोटिक ड्रग आर नॉट इंडिकेटेड, इस स्टेज में हम कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं भी देंगे तो चलता है, क्योंकि यही बहुत बढ़िया है। अनादर ड्रग नीड्स हमको हो सकती ऐड कर सकते हैं, कब, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इसका HbA1c जो है लेवल जो है अटेंड नहीं होता है ना, मतलब हाई रहा आता है, तो उस कंडीशन में मेटफॉर्मिन के साथ दे सकते हैं। नहीं तो फिर हम अभी मेटफॉर्मिन अलोन अभी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी इस पेशेंट की, और इसमें ये ड्रग सूटेबल है और कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये बता। और अगर वो अभी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज ये सब करता है तो उसका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, और उसको फिर माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से वो बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस केस का डायग्नोसिस और सॉल्यूशन था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।